चीन और भारत के बीच का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर संसद में बयान दिया और देश को भरोसा दिलाया कि भारत कभी अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा, जिससे चीन के हौसले कुछ हद तक तो पस्त हुए होंगे। लेकिन चीन के लिए सिर्फ भारत ही दुश्मन देश नहीं है ना, चीन ने तो अपने बहुत से दुश्मन बनाए हुए हैं, क्योंकि चीन की नीति विस्तारवादी है और अपनी इसी नीति को लेकर वो दुनिया भर में बदनाम है। जो चीन से डरता है या चीन के कर्ज के बोझ तले दब जाता है, उसके बाद चीन उसे और दबा लेता है। ऐसे में कुछ देश ऐसे भी हैं जो चीन की हिमाकतों से डरते नहीं हैं, बल्कि उससे कमतर होने के बाद भी उसे डराने का मादा रखते हैं। जैसे चीन का पड़ोसी देश ताइवान, जिसे चीन अपना इलाका बताता है, लेकिन ताइवान चीन का पुरजोर विरोध करता है और हर क्षेत्र में उससे कम और उससे छोटा होने के बाद भी उसे कभी कभी उल्टे पांव लौटने पर मजबूर भी कर देता है। बुधवार को ही चीन ने अपने 2 एंटी सबमरीन फाइटर जेट्स अपने पड़ोसी देश ताइवान की वायु सीमा में उड़ाए, लेकिन ताइवान ने चीन को दे दी अंजाम भुगतने की धमकी और बस इतने में ही दुम दबाकर भाग निकले चीनी फाइटर जेट्स। दरअसल चीन के 2 एंटी सबमरीन फाइटर जेट्स ताइवान की वायु सीमा में प्रवेश कर गए थे। तुरंत ही ताइवानी वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने चीनी वायुसेना के फाइटर जेट्स को वापस चले जाने के लिए और अंजाम भुगतने की धमकी दी, तो चीनी फाइटर जेट्स उल्टे पांव लौट गए। चीन अक्सर ताइवान की वायु और जल सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। हालांकि ताइवान चीन से दृढ़ता से लड़ता है, लेकिन चीन का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ताइवान शिकायत कर चुका है। चीन की घुसपैठ इस वक्त खास इसलिए भी थी क्योंकि ये वो समय है जब अमेरिका से एक वरिष्ठ अधिकारी ताइवान की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं और क्योंकि कोरोना की दस्तक देने के बाद से ही अमेरिका को चीन फूटी आंख नहीं सुहा रहा और ऐसे में अगर ताइवान में कोई अमेरिकी मंत्री या अधिकारी आता है तो चीन को बर्दाश्त नहीं होता और फिर करता है वो ध्यान भटकाने की कोशिश। चीन की इन्हीं हरकतों से तंग आए ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि हम चीन को बताना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। हम अपनी जमीन और चीन की घुसपैठ को रोकने में सक्षम हैं। अगर चीन ने कोई गैरवाजिब हरकत की तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। ताइवान के मिलिट्री ड्रिल में 8000 सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स और स्वदेशी फाइटर जेट चिंगकुओ ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ये पिछले हफ्ते ताइवान और चीन दोनों ही देशों ने समुद्री सीमा में युद्धाभ्यास किया था। ताइवान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने लाइव फायर एक्सरसाइज कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तो राष्ट्रपति पड़ोसी चीन को धमकाना नहीं भूले। इस दौरान टैंक्स भी गरजे और इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया हान कुआंग। ताइवान को चीन को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोरोना काल में चीन कई बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर चुका है, जिससे ताइवान त्रस्त है और चीन को बताना चाहता है कि ताइवान चीन से कम नहीं है। वहीं विस्तारवादी चीन का दावा है कि ताइवान के कुछ द्वीप उसकी टेरिटरी में आते हैं, जबकि ताइवान का साफ कहना है कि ये द्वीप सिर्फ उसके हैं। हान कुआंग ताइवान की सेना का हर साल होने वाला युद्धाभ्यास है, जिसमें ताइवान की तीनों सेनाएं अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन होता है। इसी साल जनवरी में चुनकर आए राष्ट्रपति साई इंग वेन ने आते ही कह दिया कि चीन के आगे कभी नहीं झुकेंगे और इस ऐलान के बाद साई इंग ने पिछले 10 साल में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ताइवान की सेना के पास ज्यादातर हथियार अमेरिकी हैं। ताइवान के सैनिकों की ट्रेनिंग भी अमेरिका में ही होती है, लेकिन अब भी ताइवान चीन के सामने बहुत बौना है, लेकिन हिम्मत चीन से 4 गुना ज्यादा रखता है। इस साल 29 मार्च को भी चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स भेजे थे। इसके बाद ताइवानी एयरफोर्स के विमानों ने उन्हें ताइवानी सीमा से खदेड़ा था। ऐसे में आप हमें बताइए कि क्या चीन के खिलाफ अगर वो सब देश एकत्रित हो जाएं, जिस किसी देश में भी चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम देना चाहता है, तो क्या चीन को हरा पाने में सफल हो पाएंगे? क्या सभी देश साथ मिलकर चीन का सामना कर सकते हैं? कमेंट कर अपने विचार जरूर साझा करें।